नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बोर सिंह आपका कंसेप्ट क्लासेस के डिजिटल मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और आपसे यहां शैक्षिक प्रबंधन स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के अंदर जो सिलेबस में है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप करूंगा और उसी से संबंधित आपको परिचर्चा करूंगा। आज मेरा प्रतिपाद्य विषय रहेगा शैक्षिक प्रबंधन, जो कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आता है। उसी से संबंधित सिलेबस का परिचय और उसके संबंध में कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करूंगा। आपके फर्स्ट ग्रेड में सफलता दिलाने में शैक्षिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आधार होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कुल 15 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स से इसका 30 मार्क्स का होता है। यह इंपॉर्टेंट है। यह फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जीके जीएस के साथ में इसको शामिल किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन ना तो यह विद्यार्थी के लिए, ना तो इसको बीए में पढ़ता, ना 10th में, 12th में, ना एमए में, ना बीएड में पढ़ता, और बीएड तो की नहीं जाती हो जाती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी इसको पढ़ता ही नहीं। एजुकेशनल मैनेजमेंट ये हालांकि बीएड का कुछ पार्ट होता है, उसमें चलता है, परंतु वहाँ भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता। यहाँ स्कूल मैनेजमेंट आपकी वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह नवाचार है, नूतन विषय, नवीन विषय है। और जो विद्यार्थी इस पर एकाधिकार कर लेगा वो भीड़ से हट करके लीड लेकर के जाएगा और वो 30 मार्क्स यदि वो ले आता है तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान और आरटी एक्ट 2009। यह इससे संबंधी है, आपके टॉपिक का नाम रहेगा जिसे शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। मैं इसी से संबंधित इसका परिचय दिलाना चाहूँगा। पहले चैप्टर का सिलेबस का सबसे पहले हमें इससे सिलेबस को जानना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। जो विद्यार्थी अपना सिलेबस नहीं जानता, अधिकांश विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो परीक्षा पास करने के बाद, परीक्षा देने के बाद में घर आकर के देखते सिलेबस में क्या था। नहीं, जो विद्यार्थी पहले सिलेबस को भली भांति नहीं जानता, उसके बारे में संबंधित विषय वस्तु को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो सफलता प्राप्त नहीं करता। अतः हमें उस विषय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए सिलेबस पाठ्यक्रम में है क्या। जो बालक सिलेबस को नहीं जानता वो टॉपिक को क्या जानेगा, और जो टॉपिक को नहीं जानता वो कंटेंट क्या जानेगा, और जो कंटेंट नहीं जानता वो सब्जेक्ट मैटर क्या पढ़ेगा, और जो सब्जेक्ट मैटर नहीं जानता, सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु, तो विषय वस्तु क्या पढ़ेगा, और जो विषय वस्तु को नहीं पढ़ पाएगा वो ऑब्जेक्टिव कैसे अटेंड करेगा, और जो ऑब्जेक्टिव ही अटेंड नहीं करेगा तो फिर नौकरी कैसे लगेगा। अतः सबसे पहले विद्यार्थी को क्या जानना चाहिए, सिलेबस, फिर उससे टॉपिक, फिर उसके कंटेंट, फिर उसकी विषय वस्तु और फिर उसका ऑब्जेक्टिव को अटेंड करेगा। अतः मेरा आपसे मानना है और कहना है कि सबसे पहले विद्यार्थियों को सिलेबस पढ़ना चाहिए और सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक उसको जानना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, उस विषय का सब्जेक्ट मैटर कहाँ से प्राप्त होगा। देखिए, सफल वो लोग नहीं होते जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और अधिक से अधिक पढ़ते हैं। वो सफल होते हैं जो कौशल रणनीति से बेहतर गुणवत्तापूर्ण सामग्री को एकत्रित करके अवधान ध्यान केंद्रण करके पढ़ते हैं, वो सफल होते हैं। तो सब्जेक्ट होना चाहिए ऑथेंटिक, सत्यापित, प्रमाण, एनसीईआरटी द्वारा प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए, चयनात्मक विषय वस्तु होनी चाहिए और उसके बाद में उसका अवधान ध्यान केंद्रण करके अच्छे से उसे तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी सत्यापित प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए और फिर उसको विधिवत रूप से पढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों, इसी पर हम परिचर्चा करते हैं आगे।
शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, विद्यालय प्रबंधन भी कह सकते हैं, है ना। वैसे इसे स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन। यह आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड। पेपर फर्स्ट जीके जीएस के साथ है। आइए दोस्तों हम इसमें परिचर्चा करते हैं इसके सिलेबस की, क्या क्या टॉपिक है उनको हमें जानना चाहिए, सिलेबस, है ना। देखिए पहला टॉपिक है आपका, थोड़ा सा ध्यान रखना और इनको जानना। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और उसके कार्य एवं महत्व। शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं उसके कार्य एवं महत्व। दूसरा टॉपिक है राजस्थान में, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं कार्य। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं कार्य। दूसरा है तीसरा है शैक्षिक विकेंद्रीयकरण, शैक्षिक विकेंद्रीयकरण। तीसरा टॉपिक है शैक्षिक विकेंद्रीयकरण आयोजना की इकाई के रूप में, आयोजना की इकाई के रूप में, आयोजना की इकाई के रूप में विद्यालय संगठन। प्रिय विद्यार्थियों, ये टॉपिक और ये कंटेंट और ये सिलेबस आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति, चौथा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन समिति। इसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी कहते हैं। यह आपका चौथा टॉपिक है एसएमसी। संस्थागत नियोजन पांचवा टॉपिक है, संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, संस्थागत नियोजन। और छठा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, ईमिस। देखिए ये अभी तक मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और उसके कार्य, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं कार्य, शैक्षिक विकेंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकृत आयोजना एक इकाई के रूप विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, संस्थागत नियोजन, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, ईमिस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, जिला शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र प्रणाली।
इसे डाइस कहते हैं, डाइस। जिला शिक्षा के लिए जिला शिक्षा सूचना तंत्र प्रणाली, यह आपका अगला टॉपिक होगा, जिसे डाइस कहते हैं। शाला मानचित्रण, स्कूल मैपिंग के नाम से विद्यालय मानचित्रण या शाला मानचित्रण स्कूल मैपिंग कहलाता है। स्कूल मैपिंग, शाला मानचित्रण। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इसे ऐसे कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। रमसा या समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, आजकल ये समसा बन गया है, समग्र शिक्षा अभियान, समसा। राष्ट्रीय शिक्षा का परिदृश्य, राष्ट्रीय शिक्षा का, राष्ट्रीय शिक्षा का परिदृश्य, राजस्थान प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा का संगठन, राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन। माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा का संगठन। राजस्थान में शैक्षिक अभिकरण, राजस्थान में शैक्षिक अभिकरण, राजस्थान में शैक्षिक अभिकरण। RBSA, RIA, REI, DIET, RBI, REI, RBT, BSR, CERT, CT, DIET, SIERT, आदि संस्थान है ना। राजस्थान में शैक्षिक अभिकरण के रूप में जानी जाती हैं ISA, CTE, IASE। ये राजस्थान में विभिन्न प्रकार की एजेंसी हैं, एजुकेशनल एजेंसी इन राजस्थान, RBSA, RIE, REI, DIET, CERT, CTE, IASE आदि इसमें एजेंसियां हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसे RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक ब्लॉक, RSTB के नाम से जाना जाता है। RSTB है ना, RSTB के नाम से जानते हैं इसे, RSTB, RSTB। तो देखिए इसके बाद में कुछ टॉपिक हैं, ये 14 टॉपिक हो चुके।
15वां टॉपिक देखिएगा, राजस्थान स्कूल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, ये आपके सिलेबस के अंदर ये स्कूल आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, KGBAP बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF, KGBAB KSF बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। भारत में स्काउट एवं गाइड, भारत में स्काउट एवं गाइड, भारत में स्काउट एवं गाइड। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक नवाचार शिक्षा क्षेत्र में ICT, शैक्षिक नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन, शैक्षिक नवाचार, ई-गवर्नेंस, ई-मित्र, राज शिक्षा, एजुकेशनल, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ICT के अंतर्गत है ई-गवर्नेंस, ई-मित्र, राज शिक्षा। ICT, ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, ई-मित्र, ICT। और लास्ट टॉपिक है RT एक्ट, RTE एक्ट 2009। देखिए विद्यार्थियों, ये सिलेबस के बारे में मैंने बताया था। ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, ई-मित्रा, है ना, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, एजुसेट,
ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, है ना, ई गवर्नेंस, राज शिक्षा, ई मित्र आदि है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जान करके आपको बड़ी खुशी होगी। इस तरह से ये आपका सिलेबस है जो मैं आपको वापस बता रहा हूँ। यहाँ से हम पहले टॉपिक को हम यहाँ से प्रारंभ हुए तो देखिएगा, पहला सिलेबस, दूसरा, तीसरा, इस तरह से लगभग इसमें 20 टॉपिक है ना। और ये आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, हम बिना किसी औपचारिकता से प्रारंभ करते हैं पहले टॉपिक को। देखिए, इनको विद्यार्थी बड़े बारीकी से, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा। शैक्षिक प्रबंधन, यह आपके सिलेबस का नाम है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शैक्षिक प्रबंधन जो पहले टॉपिक का नाम है, टॉपिक फर्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन एवं उसके कार्य, प्रकार्य, महत्व, कार्य एवं महत्व, यह आपका टॉपिक होगा, शैक्षिक प्रबंधन एवं उसके कार्य व महत्व। देखिएगा, ये पहले टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले जानना चाहिए प्रबंधन है क्या। तो देखिए, शैक्षिक प्रबंधन को मैं पढ़ाऊं तो एक शिक्षार्थी को सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए प्रबंधन है क्या। तो देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं खास बातें बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने। अब यहां 3 बातें क्लियर हो रही हैं। इसके अंदर शिक्षा है, जिसे शैक्षिक प्रबंधन कह सकते हैं, शैक्षिक, या इसको शैक्षिक लिख देता हूं। एक तरफ है शैक्षिक, दूसरा है प्रबंधन, और तीसरा है शैक्षिक प्रबंधन। ये 3 चीजें हैं, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन। इसका संबंध है शिक्षा से, इसका संबंध है संगठन से, व्यवस्था से, और इसका मतलब है शिक्षा की व्यवस्था से, शिक्षा की व्यवस्था से। ठीक है, 3 शब्द हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए शिक्षा क्या है, फिर हमें जानना चाहिए प्रबंधन व्यवस्था क्या है, फिर हमें जानना चाहिए शिक्षा की व्यवस्था या शैक्षिक प्रबंधन क्या है। इन तीनों शब्दों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, शिक्षा, जैसा कि इसको अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन है, अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन है, जो कि लैटिन भाषा की धातु एडुकेटम से बना है। लैटिन भाषा की धातु एडुकेटम से बना है, जिसका अर्थ है एडुकेयर, एडुसियर। इसका मतलब है व्यवस्था करना, टू ब्रिंग अप। यहां अर्थ है मैनेजमेंट, मैनेज। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है,
जो कि मैनेज प्लस मैन प्लस टैक्टफुली, इसका अर्थ है एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन। तो इसका मतलब है एजुकेशनल का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन। ये 3 शब्द हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शिक्षा क्या है, फिर हमें जानना चाहिए प्रबंधन क्या है, फिर हमें जानना चाहिए शैक्षिक प्रबंधन क्या है। तो आइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले परिचय आपको शिक्षा के क्षेत्र में करा देता हूं, है, उसके बाद में हम प्रबंधन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा, इसे एजुकेशन कहते हैं। व्यक्ति के अंदर समुचित गुणों का विकास करते वो शिक्षा है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक रूप से निरंतर गतिशील, प्रगतिशील और परिवर्तनशील रहती है। शिक्षा ही है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शिक्षा ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम, शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सा विद्या या विमुक्त है, शिक्षा ही है जो व्यक्ति को मुक्ति के द्वार की ओर ले जाती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। तो मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। शिक्षा सार्वभौमिक रूप से निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से व्युत्पन्न हुआ है। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र संबोधित किया गया है। ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र, ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र से संबोधित किया है। सा विद्या या विमुक्त है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को मुक्ति के द्वार की ओर ले जाती है। सा विद्या या विमुक्त है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को मुक्ति के द्वार की ओर ले जाती है। शिक्षा का प्रारंभ वैदिक काल में हो गया था। गुरुकुल आश्रमों में भी दी जाती थी, उस समय सैद्धांतिक रूप में थी। शिक्षा अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति एडू केटम से हुई है।
एडुकेटम से हुई है, जिसमें ई का अर्थ है एंटर और ड्यूक्यो का अर्थ है आउटसाइड। अर्थात शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंतर्निहित ज्ञान की शक्ति को बाहर निकालती है, अंदर और बाहर। अर्थात शिक्षा वह है जो व्यक्ति की ज्ञानात्मक आंतरिक शक्तियों को, योग्यता, क्षमता, गुण, कौशलताओं को, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। एडुकेशन और एडुकेटम यह लैटिन भाषा की धातु है, लैटिन भाषा की धातु है। एडुकेटम से दो अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से हुई है, जिससे कि दो शब्द लैटिन के विकसित हुए हैं, जिसमें एडुकेयर और एडुसेयर है। आगे देखिएगा, एजुकेशन शिक्षा, एडुकेटम धातु, लैटिन भाषा की धातु एडुकेटम से लैटिन शब्द विकसित हुए हैं। दो लैटिन शब्द विकसित हुए हैं, एडुकेयर टू ब्रिंग अप, बाहर निकालना, एडुसियर एडुकेयर, एडुसियर टू लीड आउट, टू लीड आउट, रेज अप, वृद्धि करना, आगे बढ़ाना। अर्थात शिक्षा वह है, अर्थात शिक्षा वह है जो बालक में अंतर्निहित ज्ञान की शक्ति को, अंतर्निहित ज्ञान की शक्ति की योग्यता को, क्षमता को, गुण कौशलताओं को, दक्षताओं को बाहर निकालती है, उसको परिष्कृत परमार्जित करती है, उचित व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अर्थात शिक्षा जो कि संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से भी उत्पन्न हुआ है, जो व्यक्ति को सीखने सिखाने पर बल देती है। शिक्षा वह है जो बालक में अंतर्निहित ज्ञान की शक्ति को, जन्मजात योग्यता, क्षमता, गुण कौशलताओं को, उसको अंदर से बाहर निकालती है, सर्वांगीण विकास करती है, उचित व्यक्तित्व का निर्माण करती है, समाज उपयोगी और राष्ट्र उपयोगी सदस्य बनाती है, उसे शिक्षा कहते हैं। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद ने यहाँ तक कह दिया, शिक्षा वह है जो बालकों के समुचित गुणों का गुणात्मक विकास करती है। शिक्षा वह है जो बालक के समुचित गुणों का गुणात्मक विकास करती है।
गांधी जी ने कह दिया शिक्षा वह है प्रक्रिया है जो बालक के मन मस्तिष्क का आत्मा का सर्वांगीण विकास करती है, वो शिक्षा है। अरस्तु ने भी कहा था, रूसो ने भी कहा, सभी विद्वानों ने इसकी शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या की है, परंतु मैं इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं करके मैं इतना ही बताऊंगा। शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है, जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है, सर्वांगीण विकास करती है, ज्ञान का, भाव का, क्रिया का, ज्ञान, भाव प्लस क्रिया, इन तीनों क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करती है, वो शिक्षा है। ध्यान रहे, ये एडुकेयर और एडुसियर ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, धातु नहीं है, लैटिन भाषा के शब्द हैं, और एडुकेटम है, ये क्या है, धातु है, धातु। ध्यान रखना, एडुकेटम धातु है और एडुकेयर और एडुसियर ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। यहाँ से यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ध्यान रखना, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति का अंतर्निहित ज्ञान की शक्ति, योग्यता, क्षमता, गुण, कौशलता, दक्षताओं को बाहर निकालती है और उसके उचित व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आंतरिक और बाह्य गुणों का उचित समन्वय स्थापित करती है, वो शिक्षा है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को प्रकृति से, समाज से, वातावरण से, परिवार से अवगत कराती है, उसमें समायोजन करने के गुणों का विकास करती है, ढालना सिखाती है, नैतिक चारित्रिक मूल्यों का विकास करती है, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु तुल्य समान माना जाता है, इसलिए शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा है। ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र सा विद्या या विमुक्त है। ज्ञान मनुष्य का तीसरी आँख है और विद्या है जो व्यक्ति को मुक्ति के द्वार ओर ले जाती है, जो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ये मैंने कुछ बातें आपको बताई है, जिसमें एजुकेशन, लैटिन भाषा की धातु एडुकेटम, ये लैटिन भाषा की धातु है एडुकेटम, जिसमें ई का अर्थ होता है एंटर और ड्यूक्यो का अर्थ होता है आउटसाइड, अर्थात व्यक्ति की ज्ञानात्मक आंतरिक शक्तियों को, जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है, वो शिक्षा है। यह मैंने शॉर्ट में आपको इससे संबंधित बात बताई है। शिक्षा के बारे में हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर ध्यान रहना चाहिए। 4H फैक्टर की बात गांधी जी ने की थी, उससे पहले जॉन डीवी ने 3H की बात की थी। गांधी जी ने उसमें हेल्थ जोड़ा था, हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ, हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ, यानी कि सिर, आत्मा, शरीर, हाथ और स्वास्थ्य, इन चारों गुणों का विकास करती है, वो शिक्षा है। गांधी जी ने इसको ये कहा, इसको ये कहा, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गांधी जी के शब्दों में। गांधी जी ने 4H फैक्टर का प्रयोग किया, जो कि जॉन डीवी ने 3H कहा था, लेकिन गांधी जी ने 4H फैक्टर का प्रयोग किया। गांधी जी ने 4H फैक्टर का प्रयोग किया था। देखिए, नंबर 1 H1, H2, H3, हेड, हार्ट,
हैंड, सिर, हृदय, हाथ यानी शरीर। इसको ज्ञान कहा, इसको भाव कहा और इसको क्रिया कहा। इसको मस्तिष्क भी कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार, मस्तिष्क, आत्मा, व्यवहार, इनसे मिलकर के चौथा जो इन्होंने नाम दिया H4, जिसे कहा हेल्थ, इसे कहते हैं स्वास्थ्य, इसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास की बात की है वो गांधी जी ने की है। तो ध्यान रखना, शिक्षा वह है जो बालक के हेड का ज्ञान, भाव, क्रिया, इन तीनों पक्षों का जो विकास करती है। शिक्षा ही है जो बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाती है। कौन सा परिवर्तन? शिक्षा। गांधी जी कहते हैं शिक्षा बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाती है। शिक्षा बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाती है, सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास करती है किस में होगा सर्वांगीण? ज्ञान में, भाव में, क्रिया में। यानी कि शरीर के 3 हिस्से हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। 6, 4, 10 ये हमारा शरीर है। ये ज्ञान है, यह हमारा शरीर है, यह ज्ञान है, यह हमारा भाव है, और यह पूरा शरीर है वो क्रिया है। यानी कि शरीर में, ज्ञान में, भाव में, क्रिया में, तीनों पक्षों में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं शिक्षा। गांधी जी के शब्दों में मन मस्तिष्क में, आत्मा में, मन मस्तिष्क में, आत्मा में जो व्यवहारिक रूप से परिवर्तन लाती है, सर्वांगीण विकास करती है, उसे शिक्षा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गांधी जी ने 4 एक्ट वेक्टर की बात की थी, जो परंपरागत रूप में, सैद्धांतिक रूप में दी जाती थी, औपचारिक रूप में दी जाती थी, सैद्धांतिक औपचारिक रूप में दी जाती थी, है ना। परंतु वर्तमान में शिक्षा सर्वांगीण क्षेत्रों में दी जाती है, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है और सर्वांगीण विकास में परिवर्तन लाती है। तो ध्यान रखना, ये गांधी जी ने 4H फैक्टर की बात की थी, जो प्रयोग किया था। हालांकि यह H फैक्टर की बात की थी जॉन डीवी ने। सर्वप्रथम जॉन डीवी ने इस विचारधारा को दिया था 3H। जॉन डीवी ने इस विचारधारा को दिया 3H, जिसमें गांधी जी ने जोड़ दिया स्वास्थ्य, जिसे कहते हैं हेल्थ, जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। इसी प्रकार से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी, प्राचीन काल में शिक्षा थी वो 3Q पर बल देती थी। सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देती थी, औपचारिक बल पर बल देती थी, औपचारिक पर बल देती थी, सैद्धांतिक पर बल देती और व्यवहारिक थी।
आधुनिक काल में शिक्षा आधुनिक काल में शिक्षा सैद्धांतिक पे भी है, इसे ज्ञानात्मक कहते हैं। ज्ञानात पर बल देती है, अनौपचारिक पर बल देती है और सर्वांगीण विकास पर बल देती है। सर्वांगीण विकास पर बल देती है। तो ध्यान से रखें, प्राचीन काल में शिक्षा सैद्धांतिक थी, औपचारिक थी, व्यवहारिक थी। आधुनिक काल में शिक्षा ज्ञानात्मक है, अनौपचारिक है और सर्वांगीण विकास पर बल देती है। और सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो ज्ञान पर बल देती है, भाव पर बल देती है, क्रिया पर बल देती है। प्राचीन काल में शिक्षा में रटने पर बल देती थी, रटने पर बल देती थी। शिक्षा केंद्रित थी, शिक्षा केंद्रित थी, शिक्षक सर्वे सर्वा होता था। प्रभुत्ववादी थी, प्रभुत्ववादी थी। निरंकुशतावादी थी, निरंकुशतावादी थी। छात्र निष्क्रिय था, रटने पर बल देती थी। ध्यान रखना, प्राचीन काल की शिक्षा रटने पर बल देती थी क्योंकि शिक्षक सर्वे सर्वा था, रटने पर बल देता था। शिक्षक केंद्रित था, प्रभुत्ववादी थी, निरंकुशतावादी थी, अलोकतंत्रात्मक थी, अलोकतंत्रात्मक थी क्योंकि छात्र निष्क्रिय मूक दर्शक श्रोता के रूप में रहता था। शिक्षक की सर्वे सर्वा प्रधान था। विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय मूक दर्शक श्रोता के रूप में हुआ करती थी। छात्र गौण था, केवल स्मरण पर बल देता था, सुनता था, केवल श्रुति ज्ञान करता था और श्रुति ज्ञान से उसके ज्ञानात्म पक्ष का विकास हो रहा था, भाव और व्यवहार का नहीं, भाव और क्रिया का नहीं, है ना। और आधुनिक काल में शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। आधुनिक काल की शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। आधुनिक काल की शिक्षा बाल केंद्रित है। क्रिया करके सीखने पर बल देती है, क्रिया करके सीखने पर बल देती है। लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है। सर्वांगीण विकास पर बल देती है। सभी पक्षों में ज्ञान भाव और क्रिया पर बल देती है। मौलिक अनुसंधान स्वयं क्रिया करके सीखने का अवसर देती है। बाल केंद्रित है। शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक के रूप में होती है, शिक्षक गौण रूप में होता है। अतः आधुनिक काल की शिक्षा में बालक स्वयं सक्रिय होकर क्रिया करके लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करके सीखता है, अनुभव से सीखता है, अभ्यास से सीखता है और इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। पहले विद्यार्थी खुले गगन के नीचे ऑन द टाट पट्टी अंडर द ट्री ओपन द एयर खुली हवा में पढ़ता था। वहाँ जो गुरुकुल तक्षशिला, नालंदा, बोध गया, मिथिला, वेदई आदि उसके शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। वहाँ केवल रटने पर और आचरण और नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता था। बालक के व्यवसाय और नौकरी पर कोई ध्यान नहीं था। परंतु आधुनिक रूप में शिक्षा सभी पक्षों पर है, ज्ञान में, भाव में, क्रिया में। व्यवसाय उन्मुख शिक्षा है वर्तमान की शिक्षा कैसी? आधुनिक काल की शिक्षा व्यवसायोन्मुख शिक्षा है, व्यवसायोन्मुख शिक्षा है वर्तमान की, है ना। रोजगार मिलती है, होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों में विकास करती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको काम की चीज़ बताई है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बात की है ये, तो देखिएगा थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ।
यहाँ से मैंने आपको थोड़ा शुरू किया है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मैं आपको अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए थोड़ा सा इस टॉपिक, यह रहेगा आपका नाम, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान आरटी एक्ट 2009। मैंने अभी बताया था आपके इसमें कुल 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा। इसको अच्छे से आप देखना है। आगे देखिएगा, ये शैक्षिक प्रबंधन के मैंने सिलेबस के जो टॉपिक हैं आपको सामने भेजे हैं फर्स्ट पेपर में। ये इसके टॉपिक हैं कुछ, है ना। आगे देखें, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडक, ये सारे इसके अंदर सिलेबस में हैं। फिर मैंने बताया शैक्षिक प्रबंधन, मैंने अभी बात की आपकी शिक्षा की, शैक्षिक की, शिक्षा, एजुकेशन, ये आदि से संबंधित, है ना। फिर मैंने थोड़ा शिक्षा से संबंधित खास बातें आपको पहुंचाई हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर एजुकेशनल के बारे में मैंने बताया है क्या करती है। फिर मैंने गांधी जी के अनुसार 4H फैक्टर की बात की है। फिर मैंने प्राचीन काल में शिक्षा और आधुनिक काल में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर मैंने थोड़ी टिप्पणी की है ना। इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे अगले कालांश में, अगले सेशन में, उसमें हम बात करेंगे प्रबंधन की, और फिर मैं बात करूंगा शैक्षिक प्रबंधन की और उसके कार्य महत्व की बात करेंगे। इसी के अंदर खास चीज़ें पढ़ेंगे। प्रबंधन क्या है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। अभी मैंने ये शिक्षा से संबंधित थोड़ी सामान्य जानकारी दी, अगले टॉपिक में मैं बात करूंगा प्रबंधन की। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।